राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती के बहुप्रतीक्षित हवाई अड्डे को तत्काल शुरू करने की मांग करते हुए सदन में यह मुद्दा उठाया, जिसके बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा एयरपोर्ट के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए का वितरण किया गया और 30 जून तक 53 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे ने अमरावती से देश के सभी महानगरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने और अमरावती हवाई अड्डे के विकास के बारे में सदन में मुद्दा उठाया। उनके सवाल पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अमरावती हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत शामिल है और काम तेज गति से चल रहा है। साथ ही एक नामित एयरलाइन कंपनी जल्द ही मुंबई अमरावती मुंबई मार्ग शुरू करने के लिए सहमत हो गई है। डॉक्टर बोंडे ने बताया कि अमरावती एयरपोर्ट का मालिकाना हक महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। अमरावतीचे विमानतळ उडान योजनेअंतर्गत चिन्हांकित केलेले आहे आणि महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या द्वारे त्याचा विकास करण्याचं काम सुरू आहे। 75 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आणि त्यापैकी 53 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असं आज मी राज्यसभेमध्ये विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तराला विमान उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी उत्तर दिलेलं आहे। कारण अमरावतीचं विमानतळ अनेक दिवसापासून उडाणाच्या प्रतीक्षेत आहे आणि पंतप्रधानांनी 2016 साली पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी उडान योजना आणली आणि त्यामध्ये एजन्सीसुद्धा अमरावतीसाठी डिसाईड झालेली आहे। अमरावती मुंबई मुंबई अमरावती ही विमान सेवा सुरू होण्याकरता विमानतळाचा विकास हा प्रलंबित आहे आणि त्यासाठी आता नागरी उड्डयन मंत्री महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन त्याचप्रमाणे ती उड्डाणची एजन्सी यांच्याकडे पाठपुरावा सातत्याने करते। या प्रश्नाच्या उत्तरामुळे ही शाश्वती निर्माण झालेली आहे की लवकरात लवकर विकास पूर्ण होईल आणि त्यानंतर 2 महिन्याच्या आत अमरावती मुंबई सेवा सुरू होईल। दिलेल्या उत्तराबद्दल मी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। हवाई अड्डे के विकास के लिए 75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और 30 जून 2022 तक 53 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह काम पूरा होने के तुरंत बाद उड़ान सेवा शुरू करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अमरावती में हवाई अड्डे के मामले को गंभीरता से लिया है और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और चयनित एयरलाइंस को तुरंत सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अमरावती में जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएंगी। अरुण जोशी, यूसीएन न्यूज़, अमरावती। कोरोना के कारण 2 साल से ठप पड़े अतिक्रमण हटाने का अभियान अमरावती शहर में मनपा प्रशासन ने शुरू किया है। इसके तहत शहर के चांदनी चौक से लेकर वलगांव रोड स्थित पठान चौक तक के अतिक्रमण को पुलिस सुरक्षा के बीच हटाया गया। शहर के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण ढह गया है और उन्हें हटाने के लिए मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने कार्रवाई शुरू कर दी है। केवल दुकानदार ही नहीं बल्कि मकानों के संबंध में भी अनधिकृत निर्माण किया गया है। इन अवैध निर्माण के खिलाफ मनपा द्वारा अब कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। उसके बाद पठान चौक और वलगांव मार्ग के दोनों ओर से भी चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाया गया। इस अभियान में जेसीबी की मदद से घरों की सुरक्षा, दीवारों, टीन शेडों, अनधिकृत निर्माण, अनधिकृत दुकानों, बैनरों, पोस्टरों और मुख्य सड़क पर लगे अतिक्रमणों को नष्ट किया गया। मनपा आयुक्त ने कहा कि शहर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। अतिक्रमण के खिलाफ शुरू कार्रवाई के दौरान नागरिकों के विरोध को देखते हुए पुलिस का भी तगड़ा बंदोबस्त किया गया था।
अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे तहसील के कामनापुर घुसली गांव में ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण पिछले 2 महीने से गांव में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बिजली नहीं रहने से परेशान ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर आंदोलन किया, जिसके बाद विधायक प्रताप अड़सड़ के मध्यस्थता कर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया, जिसके बाद आंदोलन वापस ले लिया गया। 2000 की आबादी वाले धामनगांव रेलवे तहसील के कामनापुर घुसली गांव में 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण रात के समय इस गांव की बिजली आपूर्ति बाधित रहती है। बरसात के दिनों में गांव में अंधेरा होने से ग्रामीणों की काफी परेशानी हो रही है। सरपंच राजेश बांते और ग्रामीणों ने बार बार महावितरण अधिकारियों से ट्रांसफार्मर को बदलने की गुहार लगाई, लेकिन महावितरण ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो नाराज ग्रामीणों ने नारगावड़ी के बिजली स्टेशन पर धरना दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती तब तक वे नहीं रुकेंगे। इसी बीच आधी रात को विधायक अड़सड़ ने बिजली बोर्ड के उपविभागीय अभियंता से संपर्क कर ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर बिजली आपूर्ति शुरू करने के निर्देश दिए। विधायकों के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीणों ने अपना विरोध वापस ले लिया। अमरावती जिले में नौकरी भर्ती के नाम पर युवाओं को गुमराह किया गया है। अमरावती जिले के भातकुली पंचायत समिति कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए, जिसके बाद विद्यार्थियों ने गाड़गे नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अमरावती जिला परिषद के तहत पंचायत समिति कार्यालय में सुरक्षा गार्डों और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में एक निजी कंपनी में विज्ञापन दिया था। साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अमरावती जिले की विभिन्न पंचायत समिति में रिक्त पदों को भरने के लिए साक्षात्कार का समय एवं तिथि भी दी गई थी, जिसके अनुसार युवा छात्र जब प्रवेश प्रक्रिया के लिए पहुंचे तो वहां न कोई परीक्षा थी और न ही कंपनी का कोई अधिकारी उस समय मौजूद था। जब छात्रों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे पैसे देने के लिए कहा गया। छात्रों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। 12 के बेस पे आपको 12 से 15 हज़ार रुपये जॉब रहेगा, पेमेंट रहेगी, और ग्रेजुएशन बेस पे जो रहेगा आपको 35,000 रुपये पेमेंट रहेगी। और इसके बाद उन्होंने बोला था जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको हैदराबाद बुलाया जाएगा और आपको कुछ पैसे भरना पड़े 10,000 रुपये। उसके बाद वहाँ जब सिलेक्शन होगा तो आपको पूना दिल्ली बुलाया जाएगा। ये इन्होंने ऐसा कहा। अब वो अभी मालूम पड़ा है पूरा फ्रॉड है करके, सबके भावना के साथ खेल रहे हैं ये लोग। आपका पूरा नाम? अरबाज खान रईस खान। और ये इन्होंने ये ऐड दी थी। इसके अंदर 1 तारीख को है भातकुली अमरावती, और 2 तारीख को है धामनगांव रेलवे में, 3 तारीख को है खंडेश्वर चांदूर रेलवे में, अंजनगांव सुरजी, चांदूर बाजार, वरुड़, चिखलदरा धारणी में। पहिले 350 नंतर 10,500 रुपये पहिले सांगितलं नाही या लोकांनी, आणि जिल्हा परिषदच्या नावाने यांनी ॲड दिली। ही सर्वात मोठी फसवणूक आहे। जिल्हा परिषदच्या नावाने ॲड दिली म्हणून आम्ही लोक इथं जमा झालो। आता साहेब लोक बघतील, पोलीस लोक, पंचायत समिती आणि सरकारी कर्मचारी तिथले जे आहेत मेन, आणि सीओ साहेब जिल्हा परिषदचे, त्यांना हे विचारू की हे तुमचं कसं काय आलं पण नाव त्याच्यामध्ये। वही लोग जवाब देंगे ना कि कैसा क्या है, क्या नहीं है, क्यों परमिशन दिया, ये भी परमिशन कुठून आहे, काय आहे ते काय म्हणत होती अगोदर की सरकार आमच्याकडे कलेक्टर कडून परमिशन आहे, सर्वांकडून परमिशन आहे, मग कुणी दिल्ली यांना परमिशन? पहले इंक्वायरी नहीं निकाली क्या कि ये फ्रॉड है या क्या भी है? जब भी आपने कुछ रूम्स भी अगर आपने अवेलेबल करवाए तो उनका काम था ना पंचायत समिति का जानने का कि ये लोग कौन है, कहाँ से, और ये लोग कोई ऑफिसर थोड़े नहीं थे, कुछ सिक्योरिटी गार्ड है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविशांत पांडा ने बताया कि इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। CCI कंपनी इथेच रोजगार देण्याकरिता इथे आलेल्या आहे, पण याच्यामध्ये त्यांनी जे वृत्तपत्रामध्ये ॲडव्हर्टाइजमेंट काढलेलं आहे त्याच्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अमरावती नमूद केलेलं आहे। याच्यामध्ये मी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की याचा जो पूर्ण भरती प्रक्रिया खाजगी स्वरूपाची आहे, याच्यामध्ये जिल्हा परिषद अमरावतीचं कुठल्याही प्रकारचं इन्व्हॉल्वमेंट नाही आहे। तो या बाबतीत सगळे जे लोक आहेत ते याची दक्षता घ्यावी। आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा उपक्रम शुरू किया गया है। अमरावती शहर में सरकार के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा पहल में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल करने के मुख्य उद्देश्य से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर जन जागरूकता पैदा की गई।
भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव इस वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देश के अनुसार 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा इस पहल के तहत राज्य समेत अकोला जिले के प्रत्येक नागरिक ने अपने घरों, दुकानों, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराना होगा। सभी को तिरंगा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जिला प्रशासन को 60,000 झंडे प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा और उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार की संकल्पना से स्वयं सहायता समूहों को 3 केंद्रों पर नागरिकों के लिए बिक्री के लिए झंडे उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला प्रशासन ने प्रत्येक नागरिक से इन केंद्रों से तिरंगा झंडा लेकर अपने घर में तिरंगा लहराकर पहल में भाग लेने की अपील की है। तुला एक काम करावं लागेल, तेच फक्त तुला करायचं आहे। आपल्या घरावरती एक तिरंगा लावायचा आहे। महापुरुषांची पुण्यतिथी असो, जयंती असो, आपल्या सर्व धर्माचा कोणता तरी उत्सव असो किंवा एखादा सण समारंभ असो, आपण इकडे तिकडे पताका लावतो आणि तो उत्सव मनवतो। पण आता आपल्या तर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आहे आणि याकरता आपल्याला फक्त एकच काम करायचं आहे। या देशाचे स्वतंत्र भारताचे आपण स्वतंत्र नागरिक आहात असं म्हणून जर स्वतःला समजत असाल तर आपल्या घरावरती आपल्याला एक तिरंगा लावायचा आहे। नवीन वर्षाची सुरुवात जशी आपण गुढीपाडव्याला करतो, दिवाळीच्या दिवशी घरासमोर दिवे लावतो, दसऱ्याला एकमेकाला आपट्याची पानं देतो, तसाच हा स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव आहे, म्हणजे हा उत्सव आहे आणि या उत्सवाला साजरा करण्याकरता आपल्या घरावरती आपल्याला एक तिरंगा लावायचा आहे। आता मला सांग, आपण गुलामगिरीचे दिवस पाहिले नाही, आपण जन्माला आलो तेव्हापासून स्वातंत्र्यच उपभोगतो आहोत। मग हे 75 वर्ष आपल्याला साजरा करायचं आहे। मग त्या देशाकरता, त्या क्रांतिकारकाकरता, ज्यांनी या देशाला स्वतंत्र केलं, त्यांच्या स्मृतीला उजळा देण्याकरता, या भारत देशावरचं प्रेम जागृत करण्याकरता हर घर तिरंगा अभियान आपल्याला राबवायचं आहे। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव के लिए स्नातक पंजीकरण शुरू हो गया है। इस चुनाव पंजीकरण में त्रुटियों के खिलाफ एबीवीपी ने बार बार कुलपति डॉक्टर दिलीप मलखेड़े को निवेदन दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया है कि जटिल और त्रुटिपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया के कारण हजारों स्नातक मतदाता पंजीकरण से वंचित हो जाएंगे और अमरावती विश्वविद्यालय स्नातकों को मतदान में वंचित करने का काम कर रहा है। अमरावती विश्वविद्यालय प्रशासन की मानसिकता ये है कि स्नातकों का मतदाता पंजीकरण कम किया जाए। अखिल विद्यार्थी परिषद का कहना है कि अधिसभा का आयोजन छात्रों के प्रश्न उठाने और छात्रों के लाभ के लिए योजनाओं को लागू करने के लिए किया जाता है। अधिसभा छात्रों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हर स्नातक को वोट का अधिकार मिलना चाहिए। इस दमनकारी चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ एबीवीपी ने कई बार निवेदन दिए। अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली सभी 5 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। आज भी कई गांव में इंटरनेट की सुविधा संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति के कारण कई गांवों का संपर्क टूट गया है। कई कॉलेजों में ग्रेजुएशन सेरेमनी नहीं हुई, इसलिए एबीवीपी का आरोप है कि विश्वविद्यालय जानबूझकर कई स्नातक छात्रों को मतदान से वंचित कर रहा है। चर्चा करू, याच्यावर आम्ही मार्ग काढू, तरीही निघाला नाही। त्यानंतर आम्ही 17 आणि 18 जुलै दोन्ही दिवस आम्ही त्यांना भेटलो। त्यांना पुन्हा सांगितलं की तुम्ही म्हटलं होतं या गोष्टींवर तुम्ही काम कराल, तरीही केलं नाही। शेवटी त्यांनी 20 जुलैला तो जो रिसिप्ट नंबर कंपल्सरी होता, तो 20 रिसिप्ट नंबर हा काढण्यात आला, परंतु तरीही त्याच्यामध्ये अनेक त्रुटी होत्या। जसं सरांनी सांगितलं की सिग्नेचर कंपल्सरी होती, ऑफलाईन पद्धतीने फॉर्म स्वीकारल्या नव्हत्या जात, ओटीपी होत्या, म्हणजे पर्यंत एका मोबाईलला एकच ओटीपी होता। ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम समस्यांवर लक्ष द्यावं, फोन पण आले, म्हणून आम्ही 26 जुलैला एक मोठा घेराव आम्ही कुलगुरूंना केला आणि मग 27 जुलैला असं लक्षात आलं की त्यांनी सिग्नेचर ही काढली। खादी निर्माण उद्योग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद महिलाओं को स्थायी रोजगार प्रदान कर रहा है। खादी के प्रचार और प्रसार के साथ साथ खादी के उपयोग को प्रोत्साहित करने से इस क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के कई अवसर पैदा हो सकते हैं। अमरावती की जिलाधिकारी पवनीत कौर ने कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
अमृत महोत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड और कस्तूरबा सौर खादी महिला समिति ने आज से अमरावती के बडनेरा रोड स्थित तापड़िया सिटी सेंटर की तीसरी मंजिल पर खादी उत्सव प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। ये प्रदर्शनी 15 अगस्त तक चलेगी। जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक शिव कुमार मुत्तेमवार, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी प्रदीप चेचरे, तापड़िया सिटी सेंटर के कार्यकारी निदेशक मधुर लधा, कस्तूरबा समिति के अधिकारी रूपाली खड़से, प्रणीता किडीले, कल्पना शेंदोकर, वर्षा चौधरी और वर्षा जाधव उपस्थित थे। जिलाधिकारी पवनीत कौर ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर खादी के माध्यम से इस क्षेत्र में उद्योग और रोजगार के कई अवसर पैदा हो सकते हैं। अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। ओपीडी के बिना जरूरत के बिजली के उपकरण शुरू रहने से बिजली की बर्बादी हो रही है। जिला सामान्य अस्पताल का कामकाज एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पिछले बार ऑपरेशन थिएटर और वार्ड में बिजली गुल होने का मामला सामने आया था। इस अस्पताल में बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद आवश्यक होने पर ही लाइट फैन के ही इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। साथ ही निवेदन दिया गया था कि यदि आवश्यकता न हो तो उपकरणों को बंद रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद ओपीडी में जब कोई भी नहीं रहता तो लाइट और फैन बेकार में चालू रहते हैं। अमरावती जिले में भारी बारिश से अब संतरे की फसल भी संकट में है। जिले के चांदूर बाजार तहसील में संतरे गल रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अमरावती जिले के चांदूर बाजार तहसील में भारी बारिश के कारण सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अब संतरे के बाग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारिश के कारण चांदूर बाजार तहसील में सैकड़ों हेक्टेयर संतरे के बाग खराब होने लगे हैं। इसके साथ ही संतरे की फसल डायबाग रोग से भी प्रभावित हुई है। संतरे के इस नुकसान से संतरा किसानों को भारी परेशानी हो रही है। संतरे के बाग के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उत्पादन खर्च निकलेगा कि नहीं, ये सवाल किसानों को सता रहा है। किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार इस नुकसान के लिए आर्थिक सहायता करे। माझ्याकडे 6 एकराची बाग आहे संत्र्याची आणि संत्र्याची बाग आहे 800 ते 900 झाडं आहे त्यामध्ये। आणि आता मागील 3 आठवड्यापासून पाऊस चालू होता कंटिन्यू, त्याच्यामुळे संत्रा झाडांना गळण लागलेली आहे संत्र्यांना। आता तुम्ही पाहू शकता संत्र गळलेले आहे आणि आता हे राहीन का नाही राहीन समजा संत्र याचा काही भरोसा नाही आहे। आणि याच्यावर आम्ही लोन पण काढले आहे शेतीसाठी मशागतसाठी। आता लोन 3.5 ते 4 लाख रुपये काढलेले आहे। तरी आता हे फिटते का नाही फिटत नाही तर मग आत्महत्या करायची आम्हाला पाळी येऊ शकते। अमरावती जिले के सभी नागोबा मंदिरों में नाग पंचमी के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर वडाली के इंद्रशेष बाबा मंदिर में भव्य उत्सव मनाया गया। अमरावती शहर के वडाली स्थित इंद्रशेष बाबा मंदिर में हर साल नाग पंचमी का एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कोरोना के कारण 2 साल के लिए त्योहार पर पाबंदी थी, मंदिर भी बंद थे, लेकिन इस साल श्रद्धालुओं ने इंद्रशेष बाबा मंदिर में पूजा कर नाग पंचमी मनाई। पुराने बाईपास रोड पर दस्तूर नगर के पास गोंड बाबा मंदिर है। यहाँ भी हर साल नाग पंचमी का त्योहार के साथ यात्रा आयोजित की जाती है। इसके अलावा शहर के छोटे छोटे नाग मंदिरों में भी नाग पंचमी मनाई गई। जिले के लोनटेक और भिलटेक में भी नाग पंचमी मनाई गई। आज पालखी सोहळा परत आल्यानंतर लगेचच भंडारा संपूर्ण दिवसभर भंडारा सुरू राहणार आहे, महाप्रसाद सुरू राहणार आहे। इंद्रशेष बाबा दरबारतर्फे सर्व अमरावतीवासियांनाच नव्हे तर राज्यातील सर्व भाविक भक्तांना नम्र विनंती करण्यात येत आहे की आपण या दर्शनाचा आणि भंडारा महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा। दरबारचं वैशिष्ट्य म्हणजे या ठिकाणी येणाऱ्या सर्व भाविकांना महाराजांच्या समाधीवरील नारळ वाटप केले जाते, घरी कळस मांडण्याकरता, आणि कळसाची स्थापना केल्यानंतर त्याची अनुभूती प्रत्येक भाविकाला येते। हे भाविकांचे अनुभव आहेत, म्हणून सर्वांना विनंती आहे की आपण एकदा अवश्य येथील दर्शनाचा लाभ घ्यावा। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।